सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर में दलित परिवार के घर पर खाना खाया। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद झुमिया गेट स्थित गोरखपुर फर्टिलाइजर पहुंचे और यहां वे पार्टी के कार्यकर्ता दलित अमृतलाल भारती के घर गए और खाना भी खाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान प्रदेश और देशवासियों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ यूपी के परिवारों को मिला है। गैस सिलेंडर, बिजली, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिला है। कोरोना महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, उपचार और राशन की व्यवस्था की गई है। वैक्सीन भी उपलब्ध कराई जा रही है। डबल इंजन की सरकार का ये डबल डोज है और महीने में 2 बार राशन फ्री दे रहे हैं। यही समतामूलक समाज की स्थापना का, भ्रष्टाचार मुक्त समाज सुशासन का हिस्सा है। भाजपा अपने इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ी है। मकर संक्रांति के मौके पर सभी को धन्यवाद। दलित कार्यकर्ता को धन्यवाद कि उन्होंने खिचड़ी के मौके पर मुझे खाने पर आमंत्रित किया। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी न्यूज रूम से सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, यहां पर बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, खाना खाते हैं। क्या ये एक अलग तरीके की राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं, या ये जिस तरीके से एक बड़ा तबका उनके पास से चला गया है, एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उनके पास से चले गए हैं, उसके एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए प्रियंका, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पे आपने देखा होगा और बाकी राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग बड़े चेहरों को आपने देखा होगा जो इस तरह की कवायद करते हैं। ये एक राजनीति का बड़ा अहम हिस्सा इसे माना जाता है कि अगर आपको लगता है कि आपको सबको साथ में लेकर चलना है तो फिर इस तरह की स्थितियां आपको उत्तर भारत में नहीं, बाकी देश के अलग अलग राज्यों में भी देखने को तस्वीरें मिल जाएंगी। और यही है कि देखिए, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है और एक बड़ा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुआ, जो उनके शीर्ष नेतृत्व थे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही बाकी अन्य जो मंत्री रहे, उन्होंने दलितों के पीड़ा को बताया मंच से। उन्होंने कहा कि देखिए, दलितों की सुनी नहीं गई है, उनके साथ अन्याय हुआ है। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दे दिया। वो जाकर मकर संक्रांति के मौके पर और खाना खाते हैं एक दलित परिवार के घर में। तो ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी दलितों के साथ हमेशा खड़ी हुई है। सबका साथ सबका विकास का नारा वो लगातार देते ही हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं प्रयागराज, तो वहां पर उन्होंने जो बाकी लोग थे उनके नाव में बैठा के पैर भी धुले थे और बड़ा ही उनका सम्मान किया था। और काशी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जब प्रधानमंत्री ने बाकी लोगों के साथ, जो कामदार लोग थे, जो मजदूर लोग थे, जो वहां पर कामकाजी लोग थे, उनके साथ बैठकर खाना खाया। तो एक ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रणनीति रहती है। और इसको देखिए प्रियंका, इसको चुनाव से जोड़कर तो बिल्कुल देखा जाएगा, क्योंकि एक चुनावी रणनीति का बड़ा हिस्सा इसे माना जाता है कि आप जाकर दलित के घर में खाना खाते हैं, दलित के घर में जाकर आप बाकी चीजें डोर टू डोर जाकर आप कैंपेन करने की बात करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, एक चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है, इसे कोई संयोग नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पर लेके सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चलिए, सीएम योगी आदित्यनाथ पिछड़े वर्ग के पास जाते हैं, वहां पर एक परिवार के साथ बैठकर खाना भी खाते हैं, लेकिन इस तस्वीर पर जो यहाँ पर आहत है, जैसे कि बाकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य की हमने बात सुनी है, चाहे आप धर्म सिंह सैनी की बात कर लीजिए, तारा सिंह चौहान की बात कर लीजिए, कई यहाँ पे विधायक थे जो उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की अब शरण ले ली है। तो जो इन्होंने कहा है कि देखिए, बीजेपी सरकार में जो पिछड़े हैं, जो बाकायदा एक वर्ग है, ओबीसी वर्ग, उनकी सुनवाई नहीं होती, तो ऐसे में ये वर्ग इन तस्वीरों पर कितना यकीन करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये इन प्रकरण हर वो दाव चलना चाहती है जिससे कि उसका वोट बैंक जो है वो दूसरी ओर छिटक ना जाए और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बना रहे। इसीलिए अनुप्रिया पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे मसले को संभालने के लिए। संजय निषाद को एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस समुदाय को जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ लेकर आइए, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि देखिए आज खिचड़ी का दिन है, मकर संक्रांति की धूम देश भर में देखी जा रही है और बड़ा ही ये दिन जो है इसका बहुत ही महत्व होता है मकर संक्रांति का, क्योंकि दान पुण्य का ये बड़ा दिन होता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जाते हैं, दलित के घर में खाना खाते हैं, एक बड़ा संदेश देने का काम करते हैं। और वो इस बात की सीधे तौर पर कई बार देखिए कई मौकों पर कह भी चुके हैं कि देखिए, हमारी जो पार्टी है वो कभी इस तरह की चीजें नहीं करती है। वो हमेशा सबका साथ और सबका विकास का नारा और उसी हम मंशा के अनुरूप, उसी विचारधारा के अनुरूप हम काम करते हैं। लेकिन जो एक बड़ा सवाल ये है कि देखिए, जितने भी नेता जो दलितों की
की सीधे तौर पर रहनुमाई करते हैं, जो दलितों के बड़े मसीहा माने जाते हैं, वो अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर चले जाते हैं तो एक बड़ा वर्ग जो है, बड़ा धड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कट जाता है। यही चिंता है भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका, कि किसी भी तरह से अपने वोट बैंक को साधना है, किसी भी तरह से अपने वोट बैंक को बचाना है। और चुनावी रणनीति का बेहद अहम, मैं बार बार फिर इस बात को दोहराऊंगा कि चुनावी रणनीति का ये बड़ा हिस्सा माना जाएगा इसे, कि दलित के घर में जाकर आप भोजन करते हैं और संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हम इस समुदाय के साथ भी हर संभव हर तरह से खड़े हुए हैं। बिल्कुल, यानी कि इन तस्वीरों के जरिए कोशिश की गई है ये बताने की, देखिए हम हर समुदाय के साथ हैं। बीजेपी जो है वो हर एक समुदाय के हर एक वर्ग के बारे में सोचती है। लेकिन सुनील, आप भी सियासत को बहुत अच्छे से जांचते हैं भी है, परखते भी हैं, कई विधानसभा चुनावों को आपने कवर भी किया है। लेकिन ये अगर तस्वीर को आप देख रहे हैं और फिलहाल जो स्थिति अभी बनी हुई है, एक तरफ यह है कि एक बड़े वर्ग का, ओबीसी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो बीजेपी को छोड़कर उस पर लगातार हमले कर रहे हैं, अलग अलग बयानबाजियां कर रहे हैं जो पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ उनके जाति एक तरफ एक तस्वीर ये सामने आती है कि वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ये तस्वीर सामने आती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक ओबीसी वर्ग के पास जाते हैं, वहां पर एक परिवार के साथ खाना बैठकर खाते हैं। इन दोनों तस्वीरों को लेकर अगर देखा जाए तो इस वक्त की सियासत में पड़ला किसका भारी है? देखिए, ये कहना तो जल्दबाजी होगी प्रियंका कि पड़ला किसका भारी है, लेकिन अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से जिसको जैसा लग रहा है वो सिर्फ वोट बैंक की सियासत में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास में लगी है। इधर समाजवादी पार्टी ने भी जो दाव चला है वो सीधे तौर पर भारी हालांकि पड़ता नजर जरूर आ रहा है। लेकिन प्रियंका देखिए, ये जो कवायद की जा रही है और जो तस्वीरें हैं, अब उसको लेकर विरोधी भी देखिए सक्रिय हो गए, क्योंकि विरोधी कहा जाएगा कुछ बागी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए हैं। वो इस तस्वीर पर तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, जरूर अपनी राय रखेंगे, क्योंकि मंच से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पर भी सीधा हमला बोला। और उन्होंने कहा कि देखिए, दलितों के साथ साथ जो अति पिछड़े लोग हैं और जो छोटे कामकाजी लोग हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, और उनके साथ साथ उनके जो नेता हैं जो उनकी रहनुमाई करते हैं उनके साथ भी अन्याय हुआ और उनका सम्मान नहीं हुआ। तो ये जो तस्वीर है उस पर जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया आना लाजमी है। लेकिन आपको याद होगा, देखिए प्रियंका, राजनीति में इस तरह की स्थिति बनना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। आपने राहुल गांधी को भी देखा होगा, कई बार वो दलितों के घर में जाते हैं, खाना खाते हैं, यहाँ तक कि रात तक बिताते हैं और एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी भी जो है वो दलितों के साथ खड़े हुए हैं। बाकी जिसको जैसे जैसे अपने हिसाब से चीजें समझ में आती हैं राजनीतिक दलों को, वो अपने अपने हिसाब से दाव चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता जान चुकी है, समझ चुकी है कि इन सब चीजों से अब कुछ होने वाला नहीं है। आप किसी के घर में जाकर एक दिन अगर खाना खा लेते हैं या एक समय अगर खाना खा के फोटो सेशन करा के और वहां से चले आते हैं, उसके बाद फिर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता और फिर हमेशा की तरह वो लोग लालान्वित होकर उनकी आंखें जो है वो देखती रहती हैं टकटकी बांधे कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं, हर एक सरकार अपने मंशा के अनुरूप काम करने की कोशिश करती है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो सीधे तौर पर कुठाराघात करती है, वहां कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इसका एक बड़ा खामियाजा राजनीतिक दलों को भुगतना भी पड़ता है और इसमें सबसे ज्यादा गरीब पिसता है, दलित पिसता है और वो लोग जो अक्सर करके ये उम्मीद करके वोट देते हैं कि इस बार शायद हमारी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। देखिए, भारत को आजाद हुए एक लंबा पखवाड़ा बीत चुका है और देश की आजादी के बाद से ये सोचा गया था कि भारत में कुछ नहीं होगा तो कम से कम इस तरह की स्थिति तो बन जाएगी कि लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं से उन्हें महरूम नहीं होना पड़ेगा, उनसे उन्हें वंचित नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इससे विडंबना ही कहा जाएगा कि राजनीति देखिए अपने चरम पर रहती है और राजनीति के कई मायने भी बदल गए। अब राजनीति किस स्तर की हो रही है प्रियंका, आप भी देख रही हैं, लेकिन जो जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं वो यहां तक के मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब को लेकर ये मुद्दे बनते हैं अक्सर करके और हर चुनाव में इन्हें मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन नेताजी जीत जाते हैं, भरोसा दिलाकर, भरोसे का लॉलीपॉप थमाकर जनता को अपने पक्ष में वोट तो कर लेते हैं, उसके बाद सुध नहीं लेते और हर बार जनता इन्हीं उम्मीदों पर कि इस बार आएगा कोई रहनुमा जो हमारी इन जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। जो बाकी विधायक हैं, जो बाकी मंत्री हैं जिन्होंने अब समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, उनका भी यही कहना है कि देखिए पहले हमारे बलबूते पे आते हैं, सरकार बनाते हैं और उसके बाद जब मिलने का वक्त मांगा जाता है उनसे तो कहा जाता है कि अभी जरा व्यस्त है।